बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बड़ा उदास है आप? नहीं हाँ? खड़े होइए। हमारे शो में लटके हुए चेहरे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। खड़े होइए आप। क्या बात हो गई? घर पे हुआ कोई लड़ाई वड़ाई? कुछ नहीं। ठीक है सर? हाँ ठीक। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लटका हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा सा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का यही है। वो तमाम सारे लोग जो आज आए हैं अपनी बात कहने, वो अपनी बात कहें। हाँ, उतावले हैं आप? हैं बात बोलने के लिए? बिल्कुल। क्या नाम है? सुमन कुमार। सुमन कुमार, क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कितने बरस से पढ़ाई कर रहे हैं? 15 बरस से। 15 बरस से। क्या उम्र है? 25 साल हो रहा है सर। 25 साल, बहुत अच्छा बात। 10 साल क्या करा? 10 साल पढ़ रहे थे सर। हाँ, तो ये कहो ना पूरा बराबर से पढ़ रहे थे। 4 साल के बाद पढ़ना शुरू किया। गणित तुम्हारी फेल हो गई है। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं सर। तैयारी काहे की? ऐसे जनरल कंपटीशन। शाबाश मेरे बच्चे, जल्दी सफलता मिले, कोई पेपर लीक ना हो। पेपर तो लीक हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम कोई बात बोलेंगे नहीं, और हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं है। अरे मैंने कहा कि बेटा तुम्हें खूब अपार सफलता मिले, कोई पेपर लीक ना हो, और बिल्कुल आराम से एकदम चौकस मामला हो। हाँ, बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। पत्नी को तो फोन कर रहे हैं? हाँ, टीवी में देखने के लिए। घर पे फोन कर रहे थे। अरे खड़े होइए। अरे खड़े 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 अरे खड़े होइए। अरे खड़े होइए गुरुजी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार केसरी। विनोद कुमार केसरी जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया जी कहीं के इस शो में। वो तमाम सारे लोग, मैं यही कोशिश करता हूं कि चेहरा जो रहा है थोड़ा सा मुस्कुरा दे। केसरी साहब, क्या काम करते हैं आप? हम पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं? तो भागलपुर कैसे आ गए? कुछ काम से आए हैं। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, सब बढ़िया है। कोई मामला फंसा हुआ तो नहीं है? कोई सरकारी और गैर सरकारी मामला? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसे ही आए हैं। अब बड़े खाली आदमी हैं, अब ऐसे पटना से यहाँ आ जाते हैं भागल है। ऑफिस के काम से आए। ऑफिस के काम से आए, वरना कोई क्यों आएगा? एक शहर से दूसरे शहर जाने में वक्त लगता है। और महाराज कैसे हैं? अरे आपसे बोल रहे हैं, खड़े होइए। आपस बोले, बच्चा क्या बोले? कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम? रुपेश कुमार। नाराज कहाँ हैं हमसे? नाराज कहाँ? तो ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ बोलो ऐसे। अरे थोड़ा सा लचक लाइए। हाँ बताइए, क्या हो रहा है भागलपुर में? क्या होगा भागलपुर में, ये बताइए मुझे। समय आने पे बताएगा। अच्छा, तब सारा काबिलियत आपके पास है। हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं पूरे। हमसे पूछिए, मैं बिहार में बता दूंगा आपको 2 मिनट में। अब क्या पूछिए? बोलिए। अरे ऐसे थोड़ी बताएंगे। आप बताइए पहले भागलपुर में क्या होना है इस बार। तो बोले समय आने के बाद ही बताएगा। समय आने के बाद तो हम आपको बता देंगे। आप बताइए। तो अभी थोड़ी पहले आप बताइए। हम लोग अभी क्या बता रहे हैं? जब कुछ मामला तय नहीं हो पा रहा है? नहीं। हाँ जी, तय नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पाया? क्या करना है इस बार? आरजेडी सरकार बनेगा यहाँ। आरजेडी सरकार बनेगा। आरजेडी सरकार। बाबूजी खड़े होइए। क्या क्या नाम? रामविलास पोद्दार। रामविलास पोद्दार। पोद्दार। पोद्दार जी, क्या होना है इस बार? इस बार तो वही होना है जो होना है। देखो पोद्दार जी, बनियागिरी ना समझाओ हमको। हाँ बिल्कुल सही तराजुम तौल तौल के बताओ पोद्दार साहब, इस बार क्या? मोदी है तो। गजब है भाई। पोद्दार साहब ने थोड़ा सा हमको घुमाया था। मैंने, हाँ जी, मैंने थोड़ा सा हल्के से मामला हमने भी घुमाया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। संतोष कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन, थैंक यू सो मच। विपिन बिहारी यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, थैंक यू सो मच भैया। डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे, थैंक यू सो मच। विपिन बिहारी जी जेडीयू से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबुल विवेक जी जन सुराज से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये लोग तो बोलेंगे, लेकिन आपको बोलना है। मामला आप ही से जुड़ा है। खड़े हुइए, आप खड़े हुइए। हाँ जी, इतना शर्माने में तो मामला सब बिगड़ जाएगा। क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या काम करते हैं? बैंक में है। बैंक में? तो बोल सकते हैं जी। बताइए इस बार क्या है? इस बार बीजेपी का लहर है। इस बार बीजेपी का लहर है। अरे बाप रे बाप, गजब। बीजेपी का लहर है। और ये जो लहर शब्द है, ये बड़ा जबरदस्त है। और मुझे इस बार भागलपुर में एक बहुत खुशी है कि यहाँ पे
मुझे वो जो आधी शक्ति है वो बराबर दिखाई पड़ रही। मैं आ रहा हूं। मैंने सारे जंजीरें देख ली, सारे आदमी देख ली, दाढ़ी देख ली, मुझे देख ली। मैं आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। परेशान मत हो, आराम से परेशान मत हो। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मनीषा जी, कैसे आना हुआ इधर? यही सैंडिस में ही थे तो आ गए। सैंडिस में ही थे, बगल में ही थी। हाँ, तो इधर आ गए। अच्छा किया आ गए। गाना सुन। गाना सुन के आए। यही तो है चुनाव। जाल डाला जाता, फिर फंसा लिया जाता है। अब आप आ गई गाने में, तो अब आप इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगी, अब आप थोड़ी देर रुकेंगी। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कुछ कहना है आपको? बोलिए। क्या बोले? नहीं, आपको जो लगता है, जो समझ में आता, भागलपुर में जो अच्छा लगता है वो बोलिए, बिहार में जो अच्छा लगता है वो बोलिए, जो कमी है वो बोलिए, क्या हो सकता है वो बोलिए। हो रहा है और बाकी है जो वो भी होगा। हो रहा है, बाकी है, वो भी होगा। अब आप समझ पाए हो, केसरी भैया न समझ पाए हो, मैंने तो इसका मतलब निकाल लिया। इतना मुझे मतलब पता है, हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यह सेंटेंस अपने आप में काफी है। मुझे तो पता चल गया, लोगों को पता चल गया। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? बीकानपुर में रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, भागलपुर में ही आपका घर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राजप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में, आपके शो में। भैया जी कहीं में कुछ कहना चाहती हैं आप? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ भैया आओ, आ गया, आ जाओ। मुझे मालूम रहता है कौन आदमी कहां खड़ा है, कितने कोने पे खड़ा है, कौन से एंगल पे खड़ा है, किधर देख के खड़ा है, चश्मा आगे है कि पीछे है, आंखें किधर हैं। ये मेरा काम यही है। रुको, हल्ला नहीं। तुम्हारे गुरु को बुला लिया मैंने, बस अब ज्यादा नहीं, आ गया हो। मैंने इसलिए बुलाया है कि यहां से हल्ला ज्यादा था थोड़ा, तो तुमको हमने यहां का मॉनिटर बना दिया है। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, खड़े रहो ऐसे ही। आता हूं अभी। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं आरजेडी के, 20 सेकंड आपके। आइए जनाब, आगे आइए। सुनो बेटा, सुनो, 20 सेकंड आपके। आप जो बोलना चाहें हम सब सुनेंगे। हम लोग पहले तो आपको न्यूज 18 भारत का हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। न्यूज 18 इंडिया पे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अरे देखो, आ रही है आवाज, आ रही है। ऐसा ना करो, आज तो आवाज बिल्कुल सही है। और तेज करवाएं किस? अच्छा, इनका आवाज नहीं आ रहा, आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दो, आएगा। आप अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के दरमियान में आप भागलपुर शहर में आप आए हैं, और भागलपुर शहर ऐतिहासिक शहर है, बहुत ऐतिहासिक ऐतिहासिक शहर है। कर्ण की भूमि है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कर्ण की भूमि है ये। जी, और विक्रमशिला के ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, यहाँ ऐतिहासिक पुराना जो है विश्वविद्यालय रहा है। और साथ ही साथ यहाँ के लोग आध्यात्मिक, धार्मिक, शैक्षणिक रूप से बिल्कुल ही वो हर हमेशा सजग रहते हैं। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के रूप में आपके यहाँ हम लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल जब से 1990 में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल रहा है, उस समय से लगातार जो 15 साल उनका कार्यकाल रहा है, वो बिल्कुल स्वर्णिम काल रहा है। बिल्कुल सुने, देखिए ये मतलब ये बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं। और ये शो होता तो स्टूडियो में होता तो कोई टोका टाकी नहीं थी, कोई बोलता चला जा रहा था। मैं आज आपको भेद भी बताता हूं। अब सवाल मैं रख देता हूं। सवाल यह है कि गाना बनाए आप, उसमें कट्टा काहे डाल दिए आप? गाना था, उसमें कट्टा काहे डाले आप? कि कट्टा और दोनाली काहे डाले? ये मैंने नहीं कहा, राष्ट्रीय जनता दल के किसी कार्यकर्ता ने नहीं। हाँ। वो गाने वाले हाँ। किस मानसिकता के लोग थे, हाँ। उसका आपको आकलन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल एक विचार से जीती है। राष्ट्रीय जनता दल अपराध के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल नौजवानों को रोजगार देने में विश्वास रखती है। राष्ट्रीय जनता दल पलायन को रोकने पर विश्वास रखती है। राष्ट्रीय जनता दल अच्छी शिक्षा की बात करता है। राष्ट्रीय जनता दल अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। अब देखिए, सवाल रखा गया तो मामला आया ना सही। हमने पूछा काहे के लिए कट्टा डाल दिया उसमें? अच्छा खासा गाना चल रहा था, कट्टा डाल दिए। काहे कट्टा डाला दोनाली? बोले हमने नहीं डाला, और जो कह रहे हैं वो गलत। मैं आऊंगा, बाकी लोग कह रहे हैं आपके सेकंड खत्म हुए,
जी बोलो नौजवान। हमारा कहना है कि देखिए, उनका सरकार थी नीतीश कुमार की, आज 15-20 साल से उनकी सरकार है। हाँ। हम चाह रहे हैं एक बार आरजेडी का सरकार बने, क्योंकि युवा हैं। हाँ। तेजस्वी यादव युवा हैं और उनकी सरकार बने, हर युवा को रोजगार मिले, और जो भी आदमी बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, वो अपने बिहार में ही रह के काम करे, पलायन से रुके। जो गरीब जन लोग हैं उन लोगों को सुख सुविधा मिले, मेडिकल मिले, कॉलेज मिले, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं तुमने कही, और बहुत अच्छी बात कही और बड़ी ढंग से बात रखी। थोड़ा खुलने में वक्त लगता है जी, और वो पहला लेटर लिखने में भी तो थोड़ा सा वक्त लगता है। आ जाओ आ जाओ मेरे भाई, क्या नाम है? मेरा नाम एमडी शाहिद अली है। हाँ जी, एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली, आई लव यू। अरे इसमें कौन सी बुराई हो गई भाई? आई लव यू कहने में कौन सी बुराई है भाई? हम लखनऊ के भाई, हम लखनऊ के बाशिंदे हैं। लखनऊ में ऐसे प्रेम और मोहब्बत और खलाक से बात की जाती। मैं आ रहा हूं हुजूर, बहुत जल्दी नहीं है तो काम निपटाया आइए, और वरना बैठिए 2 मिनट, मैं आया आपके पास। जी एमडी बोलिए। मेरा एक सवाल है, यहाँ पे जितनी भी पार्टी के आए हुए हैं मेहमान, उनसे सब एक सवाल है कि एमआईएम को ना जोड़ने का प्रॉपर रीजन क्या है? क्या उसे एंटी नेशनल समझते हैं, या फिर उसको कुछ और समझते हैं, या उसे इज्जत नहीं देते? इसका ऐसा कारण क्या है? तुम एमआईएम से हो? नहीं, एमआईएम से नहीं मिली, लेकिन उसको सपोर्ट करता हूँ। अंदर आओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ। हमें कोई मिला नहीं एमआईएम वाला यहां, और अगर होता तो मैं जरूर शरीक कर लेता। अब तुम यहां खड़े हो जाओ। अब पता नहीं तुम, क्योंकि तुम आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हो, एमआईएम के प्रवक्ता नहीं हो, इसलिए मैं शरीक तो नहीं कर सकता उसमें, लेकिन तुमने अपना सवाल कहा है, वो सवाल फिर से तुम दोहरा सकते हो, इतनी इजाजत है। पूरा नाम बताओ। मेरा नाम शाहिद अली हुआ। शाहिद अली साहब हैं ये, एमडी शाहिद अली साहब, और ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब, एमआईएम पार्टी जो है ओवैसी साहब की पार्टी, बोले उसको शामिल न करने के पीछे क्या है कारण, मुझे बताइए। और ये सवाल तो वैसे आरजेडी के पास ही है। नहीं, ये सभी पार्टियों के पास है ये सवाल। तो बीजेपी थोड़ी तुम्हें शामिल कर लेगा अपने नहीं, साथ। तो बीजेपी फिर उम्मीद भी नहीं करे, हमसे वोट भी नहीं मांगे, वो हाँ। क्यों बोलती है कि 20% का मुझे जरूरत नहीं है? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 20% आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? क्या आपको 80% का वोट चाहिए? तो फिर हमें पाकिस्तान भेजने का प्रावधान करने के लिए। तो क्या आप मुझे पाकिस्तान भेजने का प्रावधान कर रहे हैं? आपको मेरा वोट नहीं चाहिए, आप जवाब देंगे। क्यों नहीं शरीक किए हैं आप उनको महागठबंधन में? एमआईएम को कर लेते, वो भी अपने भैया होते, महागठबंधन के होते। अब मुस्लिम वोट ना मिलता आपको, आपने क्यों नहीं शामिल किया उनको? पूरे राज्य में हाँ। तेजस्वी जी के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास काफी अधिक है, और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो विकास करके 17 महीनों में जो दिखाया है। भाई साहब देखिए, उन्होंने कहा एमआईएम को शामिल क्यों नहीं किया। मेरे पास खुद राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यक भाई के बहुत बड़े बड़े और अच्छे लीडर जो सामाजिक न्याय समता मूलक में विश्वास रखते हैं, और हर हमेशा सभी जाति और धर्म और मजहब को लेकर के साथ में रखने वाले हमारे पास, चाहे पूर्वांचल का है इलाका हो, किशनगंज का हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, या अदरवाइज बिहार में कहीं भी हो, हमारे पास अच्छे अच्छे लीडर हैं। जब हमारे पास हमारे घर में लीडर हैं तो हम तुमको क्यों शामिल करें? और समता मूलक हैं, हम सबको बराबर प्रेसिडेंट, तो भाई हम एमआईएम को क्यों शामिल करें? हमारे पास अच्छे लोग हैं, हमारे घर में अच्छे लोग हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लोग हैं। आई विल, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। हाँ। लेकिन 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 आपके तेजस्वी यादव जो सर है, उन्होंने आई लव मोहम्मद का एक मीडिया ने सवाल पूछा था। उसने कहा कि मेरा ध्यान अभी बिहार इलेक्शन पे है, तो बिहार इलेक्शन पे आई लव मोहम्मद सिर्फ सर पे टोपी लगाने से आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम करने का प्रॉपर आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसे बोल बचन करके आप बोले भैया हम सिर्फ बिछाएं दरी, हम आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ, हम हैं 18% 20%, हम बिछाएं तुम्हारे लिए दरी। और मुख्यमंत्री हैं, क्या बोले तुम? और क्या करेगा? अच्छा वो दरी बिछाएगा? मुस्लिम पार्टी जब अपना पार्टी बनाया है मुस्लिम के नाम पे, हाँ। तो फिर क्यों करेगा सम्मिलित? तो कह रहा कि भाई तुम अगर बनाए हो, तुम अंदर अब बाहर जाओगे, अब इस एंगल में नहीं। बोले तुमने अपने मन से बनाया पार्टी मुस्लिम का, तो तुम क्या करोगे? तो बोले कि मैं सिर्फ क्या दरी बिछाऊंगा? मैं क्यों दरी बिछाऊं? मुझे दरी नहीं बिछानी है, मुझे भी मुख्यमंत्री चाहिए। और 3 बताए हैं, एक का तो तुमने उप मुख्यमंत्री बना दिया, और दूसरा वाला अभी खाली है खाना, तो उसमें बताइए मुझे। मैं आया। जी जनाब अली, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह मेरा नाम हुआ। रमेश जी,
टोपी लगा के ही रहते हैं आप? एकदम बिल्कुल ऐसे ही 12 माह। मास बिंदास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ मैं आपको, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। क्या काम करते हैं साहब? मेरा मेडिकल का बिजनेस है। मेडिकल का बिजनेस है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं के शो में मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कहना चाहता जी बोलिए। कहना ये चाहता हूँ कि देश की समस्या को सोचना चाहिए पहले, हाँ। फिर राज्य की समस्या को, फिर शहर की समस्या को, उसके बाद अपनी समस्या। तो सब समस्या का हल एक ही है, मोदी है तो मुमकिन है। जैसे ही आपने कहा कि सबसे पहले देश को समझना चाहिए, मैं समझ गया ये कौन सी पार्टी की लाइन है। मैं तुरंत समझ गया था ना। अब भाई आपने, हुजूर आपने बोल लिया, आदमी सही है तो उसका साथ देना है। अबे हुजूर अब आपने बोल लिया, अब आपने बोलिया, आगे आओ बेटा, आगे आ जाओ। क्या नाम है बेटा? सबानाज। सबानाज। सबा। सबा बहुत बहुत स्वागत है आपका सबा यहाँ पे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हैं? जी मैं बीजेपी वाले से सवाल करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ये ना बताओ, हाँ तुम सवाल करो बीजेपी वाले से। चलो बीजेपी वाले से सवाल पूछो। सबा सबा सवाल पूछेंगी बीजेपी वाले से। जी जनाबे आली तैयार होइए, आ रही हैं सबा सवाल पूछ के। जी मोदी जी हमेशा कहते हैं कि विकास होगा विकास होगा, अब विकास होगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कब विकास होगा? महंगाई आए बढ़े जा रही, महंगाई बढ़े जा रही, मॉब लीचिंग भी हुए जा रही, हिंदू मुसलमान को मारा, मुसलमान हिंदू को मारा। तो मैं पूछती हूँ कि इसमें विकास क्या हो रहा है? तो मैं पूछना चाहूंगी कि विकास कब होगा, क्या विकास हो रहा है? जी सबा ने सवाल रखा कि बताइए कि क्या विकास हो रहा है। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, ये तो कोई विकास की बात नहीं हुई, तो ये बताइए। और ये बात सिर्फ बीजेपी वालों से पूछी गई है, तो बीजेपी वाले सवाल का जवाब देंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे। जी बहन नमस्ते, इवनिंग वॉक में निकली थी आप, है ना? मैंने, अब आप पूछे मैंने कैसे समझा, आपका शू देख लिया तो मैं समझ गया कि ये इवनिंग वॉक करने आई होंगी, है ना जी? नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते। बहुत बहुत परिवार में बहुत सारी शुभकामनाएं आए, मंगल कामनाएं। खूब वोट करिए और अपने देश और प्रदेश को खूब ऊपर ले जाइए। कुछ आई हूँ आपकी शो देखने के लिए। दिल्ली से? अरे झूठ नहीं बोलते बहन, हाँ? सच में? अच्छा अरे मैं दिल्ली से आई हुई, मेरी समधन है, इनके घर आई थी। हाँ। ये मेरे समधी है। लेकिन आज आपका शो देखा है बाहर से, तो मेरा ने आज शामिल जरूर होना है। अरे नहीं बिल्कुल शामिल, आप शामिल होइए, शरीक होइए। समधिन जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, समधी साहब को भी, और भैया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई सवाल है बहन, जहन में कोई बात आ रही है जो आप रखना चाह रही हैं? हाँ जी। मुझे ये कहना है हाँ। कि विकास बहुत हो रहा है, लेकिन विकास बहुत हो रहा है। मैं आया बेटा, आया आया। जी लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सबको टाइम दिए, इनको भी टाइम दो। इतना दिए हो, थोड़ा देख कर, और थोड़ा देख कर देखो। आप बिहार पहले कहाँ था? हमने यहाँ से यहाँ तक देखा बिहार को ऊपर जाते हुए, ठीक है? मैं 91 से बाहर जा रही हूँ। मैं उस टाइम का और अब के टाइम में देखती हूँ तो बहुत अंतर होता है। बिहार को समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। वो बिहार मैंने देखा है, यहां था, आज बिहार वहां खड़ा है। जयराम जी की, और मैं आया हुजूर आया। पहले आपसे पूछा, क्या नाम है साहब आपका? अच्छा ये आपको साथ में लेके चलते हैं क्या? बढ़िए, लीजिए बढ़िए। हाँ जी क्या नाम है? अमर कुमार। अमर कुमार, खड़े रहो। अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। मैं देख के पूछूंगा, बताऊंगा तुम्हें। जी इन्होंने कहा कि वक्त दीजिए। जिन्होंने बिहार वो नहीं देखा, वो बिहार वो बारे में नहीं जानते, तो यहां था वो यहां आया। सबा ने सवाल पूछा, सबा ने कहा कि ये कौन सा विकास है, ये मुझे बताया जाए। अगला 20 सेकंड शुरू होता है बीजेपी का। अब जी आगे आइए। चलिए आपका स्वागत है न्यूज 18 की पूरी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और जो प्रश्न हमारी बहन ने पूछा है, जवाब बगल की बहन ने दे दिया है। इसलिए बिहार जो, आप सुने जैसा, जो विकास जिनको दिखना ही नहीं है, जो उन्नति तरक्की 2000 पहले का बिहार, 2005 के बाद का जो बिहार है, उस बिहार में जब बदहाली थी, यहाँ रोजगार नहीं थे, यहाँ पर उद्योग चल रहा था, जंगल राज चल रहा था, शिक्षक नहीं थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, पलायन कर रहे थे, व्यापारी भाग रहे थे,
शाम तक अगर घर में लोग पहुंचते नहीं थे, लोग चिंतित होते थे कि मेरा घर बेटा आएगा कि नहीं आएगा। यही सैंडिस कंपाउंड का ये जो मैदान है, इस मैदान में जो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, किसले का अपहरण हुआ था, जब उन्होंने कहा मेरा किसले कहां है, मेरा किसले घर नहीं पहुंचा है, सारे लोग शांत हो गए, स्तब्ध हो गए। यही नाथनगर अपहरण उद्योग चला था, तो बिहार के लोगों ने भूला नहीं है। आज भी यह जो अंग्रेज, यह जो स्थितियां बनी है, उन स्थितियों के बाद जो जंगल राज समाप्त करके सुशासन की सरकार बनी है, जो न्याय के साथ विकास हो रहा है, और विकास तो इतना हुआ है गिनाने चले तो पूरा दिन साफ हो जाएगा। उस समय माननीय श्री राबड़ी देवी जी की बिहार में सरकार थी। यहाँ पर आए थे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, और जी यहाँ पर आए हुए थे, और बीजेपी के नेता कहे, मन से कहे थे, बड़ा शर्म आता है इस मन से। हमारे साथी संतोष जी बताए, अंकित किसलय कहाँ अपहरण हो गया था, केवल किसलय नहीं था, अंकित, किसलय और दीपक था, और तीनों अपहरण नहीं हुआ था, घर में रखा था, चुनाव के बाद उसको बाहर कर दिया। साथ ही ये बीजेपी वाले गणेश भगवान को दूध पिलाने वाली पार्टी है, गणेश भगवान को दूध पिलाने वाली पार्टी है। कोई भी भगवान दूध नहीं पीता, पूरे देश में एक दिन में गणेश भगवान को दूध पिला दिया, बात चर्च है क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 15 लाख रुपया खाते में आए क्या? अब क्या हो बताओ भाई, बोलो। क्या नाम गुरुजी? उमाशंकर शुक्ला। शुक्ला जी क्या काम करते हैं? हम दिल्ली में एडवोकेट हैं। अरे तब तो पूछना पड़ेगा, बिल्कुल अदब के साथ पूछना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आरजेडी कांग्रेस वाले हमेशा सनातन धर्म पर ही क्यों उंगली उठाते हैं? गणेश जी दूध नहीं पीते हैं, हमारी आस्था को इतना चोट पहुंचाते हैं, और फिर से आप जो जनता में आते हैं कि हमें वोट दीजिए, और हिंदुओं का वोट क्यों मांगता है? अगर हिंदू आस्था रख करके गणेश जी पर दूध चढ़ाते हैं और गणेश जी दूध नहीं पीते हैं, हिंदू बेवकूफ हैं, तो आप उनका वोट क्यों मांगते हैं? और तेजस्वी ने कलम को फेंक करके दिया, सरस्वती माता का इतना अपमान किया। मैं तो कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, कि जो भी जनता अगर आरजेडी के वोटर है, कलम को फेंक करके दिया, ये सरस्वती का अपमान क्या? बोलो 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 बोलो। मुझे मालूम है, मुझे अपना काम बखूबी आता है। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको हम और आपकी पूरी टीम को स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। नाम बताओ अपना। भागलपुर डॉक्टर कृष्ण बिहारी गर्ग। डॉक्टर कृष्ण बिहारी गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं डॉक्टर साहब? हम पीएचडी करके ये जो सरकार में जो भ्रष्टाचार है, इंटरव्यू होने के पहले पैनल लिस्ट बन जाता है, उसका शिकार मैं भी हूं, और हमारे जैसे हजारों युवा है सर। और मैं इसी के लिए आपको अनुरोध कर रहा था अपने पास आने के लिए। ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार के टीला पर टिकी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार, युवाओं की बात नहीं हो रही है, महिलाओं की बात नहीं हो रही है, लेकिन महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है ये समावेशी है, सबों का ख्याल रखा गया है, और निश्चित रूप से बिहार की आम आवाम इस बार बदलाव करेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि ये सरकार 20 साल में उतनी ही अच्छी काम की होती तो 20 साल के उपलब्धि पर वोट मांगती, 30 साल पूर्व के बाद पर वोट नहीं मांगती। ये लोग निर्लज्ज हैं और झूठ का कसीदा करते हैं। विकास ये बगल में रोड बना हुआ है, आरजेडी जो है मछली, क्या कहते हैं, बिल्ली को मछली दे दीजिए जोगने के लिए, वही आरजेडी है। लालू का देन है। मैं 1990 में मैं दिल्ली में रहता हूं, 90 में मैं दिल्ली भागना पड़ा। ये भागलपुर में साइकिल चलने का जगह नहीं था, इतना रोड सुंदर था, और आज गाड़ी चल रही है। मैं दिल्ली और भागलपुर को थोड़ा ये करता हूं, बहुत डेवलप हुआ है भागलपुर जी। मुझे 90 में दिल्ली आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, मुझे भागना पड़ा। तो रुको रुको रुको, शो तो बराबर का मामला है। इन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो आ गया। बहरहाल एक आरोप है, उसके बाद एक बात कही गई। मैं आगे बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। मेरा नाम मोहम्मद शमशुद्दीन है। मोहम्मद शमशुद्दीन, आगे आओ मेरे मालिक, आ जाओ। अरे अच्छा वहीं आ जाता हूं मैं। अरे यार, तुम भी लखनऊ वालों को बहुत परेशान करते हो। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, लेकिन जनता के मुद्दों को सर्वोपरि रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देश सबका है, और सब ने अपने रक्त को बहाकर हिंदुस्तान को ऊंचा किया। और एक बात मैं और तुम्हारी बात में मैं एक बात और जोड़ता हूं, और वो ये कि जितना तुम्हारे वालिद का खून गिरा, उतना ही मेरे वालिद का खून गिरा, बराबर बराबर।
बोलो भारत माता की जय तो मजा आता है। ये मुल्क हाँ, अब लगा कि भागलपुर में शो है। आइए 20 क्या हो गया? क्या हुआ? सरकार गिराने वाले हैं, बैठा ले रहा हूं उनको, आ रहे हैं। पहले तो भागलपुर में हम आपका स्वागत करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और भागलपुर की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं भी आपका बहुत तहे दिल से और बहुत दिल से खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये सर, विकास की बात होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर और देश के अंदर, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं डिबेट इस पे होनी चाहिए कि क्या जो प्रदेश 40 सांसद का प्रदेश है और 39 सांसद एनडीए को बोरा में भरकर मोदी जी को देता है, क्या मोदी जी की एक कैबिनेट की सरकार, क्या 10 मिनट का टाइम बिहार के बदहाली, बाढ़ और सुखाड़ पर उनके पास वक्त नहीं था? क्या 26 सांसद का गुजरात आज हम पर रूल करता है? सारा इंडस्ट्री गुजरात के अंदर है और बिहार भूखमरी, बेबसी, पलायन का शिकार है। हमारे लोग आप छठ पूजा में देखते होइएगा, एजेंडा फिक्स मत कीजिए, आप बात कीजिए विकास का। छठ पूजा में किस तरीके से लोग लैट्रिन में ट्रेन में भर भर कर आए, क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री जी को छठ पूजा का गीत सुहाता है, अच्छा लगता है? क्या वो छठ पूजा में बिहार आने वाले लोग के लिए उन्होंने क्या किया? क्या वो घोषणाएं थी? तो वो लोग बाथरूम में बैठे हुए थे, वो कौन थे? और क्या जो गुजरात में डेवलपमेंट हुए, जो गुजरात में इंडस्ट्री लगी, क्या बिहार में 10 वर्षों में लगी? बात इस पर होना चाहिए, बात पलायन की होना चाहिए, बात शिक्षा की होना चाहिए, बात स्वास्थ्य की होना चाहिए। बिहार में जो भूखमरी में अन्य राज्यों में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है, उसकी बात होना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने काम किया उस पर डिबेट होना चाहिए। अगले 20 सेकंड आपके। जी जनाब अली, आगे आइए। आ रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको रेशमी नगर भागलपुर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। साथियों, अभी लोग बता रहे थे विकास की चर्चा। मेरी सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार न्याय के साथ विकास बिहार में किया है। हमने बहन बोल रही थी विकास क्या हुआ? बच्ची इस सैंडिस कंपाउंड में खड़ी है। 2005 के पहले 7 बजते घर जाना पड़ता था, अभी इसका विकास है। 9 बजे रात्रि में भी सैंडिस कंपाउंड में टहलती है। कॉलेज सुरक्षित रूप से जाती है, घर आती है। कॉलेज जाती थी एसएम कॉलेज, माता को चिंता होता था मेरी बेटी घर आएगी कि नहीं आएगी, अपहरण हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा। ये 2005 की पहले की सरकार थी। अभी विकास हुआ है जिसका जीता जागता उदाहरण है। विकास हुआ है जीता जागता उदाहरण है। शिक्षा में देख लीजिए, प्रत्येक पंचायत में उच्च विद्यालय है, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की सरकार की व्यवस्था होने जा रही है। जहां इंजीनियरिंग कॉलेज जिस जिला में नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। जिस जिला में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज खोला गया। कई यूनिवर्सिटियां नई बनाई गई। भाई शिक्षा में इतना विस्तार हुआ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, और यह सवाल बहुत लाजमी सवाल है, और वो ये कि भ्रष्टाचार को लेकर सारे नीचे प्रखंड, गांव, कस्बा, हर जगह लोग आप ये सवाल का जवाब देंगे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप कितने ईमानदार, क्यों नहीं रुकता भ्रष्टाचार? और लोग सवाल बार बार पूछते हैं, बताइए। भ्रष्टाचार अभी नहीं है, भ्रष्टाचार पहले से यह विराजमान था। सिर्फ सरकार चाहती है इसको मिटाने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से मिटेगा बिहार से, ये नीतीश कुमार की गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब इतना बड़ा विकास हुआ, पहले बिहार में क्या बचा था? बालू के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन जब उतना बिखरा हुआ बिहार नीतीश कुमार के हाथ में मिला था, उतना भ्रष्टाचार फैला हुआ था बिहार में। नीतीश कुमार को विकास की राह पर लाने में समय लगेगा। राइट, देखो बेटा, सभा एक मिनट रुको, मैं आ जाऊंगा। सभा ने एक सवाल पूछा था, और सवाल पूछने का हक सभा को है। सभा को दोबारा सवाल पूछने का हक मैंने दिया, अब मैं फिर तुमको देता हूं। तुम फिर पूछो ठोक के सवाल, और इतना करारा सवाल पूछना कि मजा आ जाए। फिर पूछो। जैसा इन्होंने कहा कि बलात्कार पहले होता तो क्या अब रुक गया है?
नहीं रुका है, अभी भी चल रहा है बलात्कार। और विकास क्या हुआ है? मैं पूछना चाहती हूँ कि मॉब लीचिंग, बाप रे बाप, अभी तो और बढ़ गया है। जैसा कि देखा जाए तो मॉब लीचिंग भी हो ही रहा है, बल्कि मुस्लिम हिंदू को अभी भी इतना ज्यादा मारने लगा है। मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि पहले के दिन ही मुझे लौटा दी। विकास नहीं चाहिए मुझे। पहले के दिन जहाँ मुसलमान हिंदू का भाई हुआ करता था, हिंदू भाई मुसलमान का हुआ करता था, मुझे वो दिन चाहिए। राइट राइट राइट। क्या नाम है बाबू? चंदन ठाकुर। चंदन ठाकुर भैया नमस्ते, कैसे हैं? आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है। ये कर्ण की धरती पर और रेशमी सर भागलपुर में आपके पूरे टीम का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि यहाँ पे हमारे राजद के नेता बड़े भाई भी हैं, हमारे डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत और बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं, हम लोगों से काफी करीबी लोग भी हैं और हमेशा बड़े भाई के, तुम्हारे नहीं हमारे से भी बड़े करीबी हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने भ्रष्टाचार का बात किया और लालू परिवार का बात किया, तो मैं बस एक ही सवाल करना चाहता हूं। बिहार में एकलौती एक राजनीति फैमिली है जो हर व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और हर व्यक्ति के ऊपर केस है। बताइए इसका क्या जवाब है? क्या आप कोर्ट से ऊपर हैं? आपके ऊपर कोर्ट में केस है? क्या आप न्यायपालिका से भी ऊपर हैं? क्या न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं हो सकता है? बताइए, अभी हाल फिलहाल में तेजस्वी सिंह कोर्ट का चक्कर क्यों लगा रहे थे? क्यों लगा रहे थे? और जहां तक बात है हमारी बहन ने, मैं बहुत, रुको भाई, रुको, सवाल आ गया तुम्हारे ऊपर पलट के सवाल आ गया। और जब पलट के सवाल आता है तो पूछना पड़ता है। क्या नाम है? रुको, क्या नाम है तुम्हारा? गंभीर कुमार, जब पानी पी के आओ। बोलो बेटा, क्या नाम? रुको यार, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सौरभ कुमार है। सौरभ कुमार, क्या करते हो बेटा? हम अभी मेडिकल लाइन में जॉब करते हैं। ठीक है बेटा, सवाल पूछो इनके ऊपर। इन सवाल है, इसने कहा कि लालू यादव के ऊपर, मैं किसी पार्टी विशेष से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भागलपुर में भी सृजन घोटाला हुआ 1200 करोड़ का, ठीक है, उसमें भाजपा के नेता इंक्लूड थे, जेल में भी रहे, वो रहे, उनके वाइफ भी रहे। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, शायद वो भी जान रहे होंगे इस चीज के। उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, बस जो पदाधिकारी थे उनको सस्पेंड किया। सृजन घोटाला, उसमें क्या हुआ? रुक, आ रहे, क्या हुआ? आ रहे। हाँ जी, बोलना है कुछ की बात? बिल्कुल बोलेंगे। बोलिए। जैसे हमारे भाई ने कहा, देखिए ये चीज तो न्यायपालिका का काम है ना, कौन भाजपा का नेता रहे, कौन राजद के नेता रहे, कौन कांग्रेस के, ये तो न्यायपालिका तय करती है ना, ये जनता तो तय करती नहीं है। और एक चीज मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हमारी एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि क्या मोदी सरकार ने क्या विकास किया। आप एक चीज बताइए, आज मोदी सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे वो कोई भी जन कल्याणकारी योजना है, क्या वो योजनाएं सिर्फ हिंदू भाइयों या सिर्फ बीजेपी वोटरों तक पहुंचती है, या फिर बिहार के जितने भी हमारे लोग हैं, हर लोगों तक वो योजना पहुंचने का कार्य होता है? वाह, ठीक है भाई, देखो भाई, ठीक है, सभा ने सवाल पूछा, बहस को आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं बहन, सवाल तैयार करके रखो। जी, मैं आ जाऊं, ये पैनल के आखिरी आदमी है। चक्रवाणी जी रुकिए, आपके पास तो न्याय होता है। जी बोलिए। जी, सबसे पहले आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और यहाँ क्या बनाए हुए हैं आप लोग? जनसुराज पार्टी से हैं सर, जनता का विकल्प बने। लोग कह रहे हैं वोट काट रहे हैं आप। बिल्कुल वोट नहीं काट रहे हैं, बिहार की राजनीति को मुद्दे पे ला रहे हैं। और बिहार की राजनीति में एकलौती पार्टी है जो जनता की आवाज बन के निकली है। ये सारे एक हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, कभी राजद के साथ सरकार बनाते हैं, कभी भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं। कोई विपक्ष नहीं है, इकलौता विपक्ष जनसुराज है जो जनता की आवाज है और बिहार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही सैंडिस कंपाउंड है जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत, जहां पर थोड़ा सा विकास कर दिया गया और फंड को लूट लिया गया और इस पे शुल्क लगा दिया गया नागरिकों से। यहां पर खेलने वाले बच्चों को अब शुल्क देना पड़ता है। ये इस पर बात नहीं करेंगे, ये इस पर बात नहीं करेंगे कि शराबबंदी के बाद घर घर में शराब मिल रही है, 24 घंटे फ्री होम डिलीवरी में उपलब्ध है। ये इस पर बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो है शराबबंदी के बाद घर घर में ड्रग्स का चलन बढ़ गया। तो एक ही घंटे में खोल देंगे ना आप तो शराब? भाई, हमारे नेता ने कहा है कि बिल्कुल शराबबंदी ढकोसला है और इस तरह का शराबबंदी नहीं भाई साहब, वो राजस्व बंदी है। राजस्व बंदी को बंद करेंगे और भ्रष्टाचार का जो समानांतर व्यवस्था बना दी है सरकार ने, उस व्यवस्था को बंद करेंगे और शराब को खोलकर जो राजस्व है उस राजस्व को शिक्षा और रोजगार में। हाँ जी, क्या नाम है बाबू? सरकार बनना तय है। हाँ, मेरा नाम सौरभ कुमार है। हम सवाल यही पूछना चाहते हैं क्या महागठबंधन से कि मुकेश सहनी जो है उसको किस आधार पे उप मुख्यमंत्री चयन किया गया? वो सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं, ऐसा क्यों? जातिगत क्यों राजनीति
करते हैं। ये तो कांग्रेस वाले महागठबंधन वाले बताएंगे, हमें नहीं मालूम। वो कहते हैं कि हम जाति पे बात नहीं करते। ये गलत बात है ना। इससे पहले बोला जाता है कि हमें जाति। अरे बेटा, जब तुम करोगे बात कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और तुम हमको समझाओगे राजनीति यहाँ पे, यार ऐसा जितना झूठ ना बोला करो तुम लोग, इतना झूठ ना बोला करो कि मुझे भी शर्म आ जाए। 2 आईने रखता हूं, एक खुद भी देखता हूं और एक दूसरे को दिखाता हूं। मुझे बता रहे हो गणित? मिश्रा जी कौन है? कौन बोला मिश्रा जी? कौन बोला मिश्रा जी? त्रिवेदी हूं। हाँ बेटा बोलो, बोलो। हाँ 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 हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू हुआ है सर। बोलो सोनू। और मैं सब पार्टी से कहना चाहूंगा, 15 साल आपको भी देखा, 20 साल उनको भी देखा। मैं समझ गया तुम्हारी पार्टी कौन सी है, मैं समझ गया तुम्हारी पार्टी है। ये सास बहू का झगड़ा जो आप खेल रहे हैं यहाँ, सास इसमें कौन है, बहू कौन है, बता दो जरा बाबू। सोनू, सोनू, आई लव यू। इसमें सास कौन है, बहू कौन है, बताओ। सास जो ज्यादा उम्र है वो उनको सास माना जाए, जो कम उम्र का है वो बहू माना। ये मैं पूरा बिहार छान आया, लेकिन ये सास बहू वाला कंपैरिजन पहली बार भागलपुर में सुना के। बोलो सोनू, पूरी बात बोलो। तो ये सास बहू, तो हम आपसे कहते हैं भैया जी, आप लोग 5 साल के लिए चुप हो जाइए, थोड़ा हमको भी मौका दीजिए। किसको? पार्टी कौन है? हमारे जनसुराज। जनसुराज बोलिए, जेडीयू बोलना चाहती जनसुराज पर। जी भाई, मैं बता देना चाहता हूं, बिहार की जनता सरकार बनाती है और वही निर्णय करेगा कि इनकी सरकार बनेगी। अगर बिहार में विकास हुआ है, पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, बिहार की जनता पूरा जान रही है। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, जल्दी खड़े हो। वो कह रहे हैं कि एनडीए की बनेगी, तुम बोलो। नहीं, तेजस्वी की सरकार, तेजस्वी की सरकार बनेगी। 5 साल तेजस्वी आएंगे ही आएंगे, आरजेडी आएगी, एकदम तय है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। युवा इसके लिए जान दे रहा है, एकदम तेजस्वी सरकार बनना तय है। 5 साल बनेगा उसका। बोले युवा जान देने को तैयार है। बोले जी जी जी, बोलो क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। प्रिंस मिश्रा है। हाँ प्रिंस, क्या काम करते हो? मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शादी हो गई तुम्हारी? मेरी शादी भी हो गई है सर। अच्छा, नहीं हुई शादी? शादी नहीं हुई? आओ, शादी हो गई? अरे तो फिर जाओ यार वापस, वरना अभी दहेज का मामला सेट करता मैं। रुको, आ रहा हूं। रुको रुको रुको, नो नो नो, बोलो प्रिंस, बोलो। मैंने एक्चुअली में इसलिए किया था कि दहेज का मामला पता करता मैंने आरजेडी की भी सरकार देखी है और मैं एनडीए की भी सरकार देखा हूँ। मतलब 2005 तक तो मैं 10-12 साल का था, लेकिन कंफर्टेबली एनडीए का सरकार उससे बेटर बहुत ज्यादा विकास हुआ है। पहले मैं दिल्ली में था, अभी मैं बिहार में हूँ 7-8 साल से। बहुत ज्यादा यहाँ विकास हुआ और यही सरकार चाहिए, एनडीए की। रुको भाई, अभी नहीं होगा सर। मुद्दा तो यहाँ जाति वाला भी उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम भी उठाते हैं। आप भागलपुर आए हैं, मायागंज अस्पताल हॉस्पिटल जाके स्थिति देखिए एक बार स्थिति देखिए क्या स्थिति है। सीधा पेशेंट पे डिलीवरी वार्ड में जाइए, उसमें पेशेंट पे सीधा गिर जाता है, छत गिर रहा है। एक बार अभी जो कह रहा है कि सुशासन का सरकार है, और अभी 5-6 महीना के दरमियान, साल भर के दरमियान जो अभी की बहाली दिया जा रहा है। और आप जब भी अपना अधिकार मांगिएगा, आपको लाठी लगेगा, वाटर कैनन चलेगा। एक दरोगा का बहाली चाहिए तो लाठी, टीचर का बहाली चाहिए तो लाठी। अभी जो सत्ता में है, सवाल उससे क्या जाएगा? आया क्या 15 लाख? कहाँ मिला नहीं? कहाँ गया? आया नहीं? अरे वाह, 15 लाख। मैं यही आरजेडी वाले भैया से पूछना चाहता हूं कि भैया, बिहार की जनता को आप क्यों मूर्ख बना रहे हो? आप बताओ यार, बिहार का एनुअल बजट कितना है पता है आपको? बिहार का एनुअल बजट 3 लाख है ना? आप बताइए 3.17 करोड़। आप बताइए कहां से दे दीजिएगा नौकरी जी हर एक घरे परिवार में? नौकरी कहां से मिलेगा? हो गया। अरे सर अब हो गया, कांग्रेस बोलेगी, उनको बता दीजिए, वो बोलेंगे। मेरी बात को ले लीजिए। अरे आप तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ला इधर आइए। वो बोले नहीं। अरे कोई बात। अरे हो गया, अरे चुनाव हो गया, आइए इधर आइए। जो अरे सर पूछ लिया, हो गया। जिस प्रकार से वो कोई मतलब वो जरूरी नहीं वो सवाल आ ही जाए। हाँ जी, 3.5 लाख करोड़ परिवार पूरे बिहार के अंदर
उसमें सब घर में नौकरी। अब बिहार के बजट का 3.25 लाख करोड़ और 9 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार के पास आएगा। सबसे बड़ी लोग बात ये सवाल पूछ रहे हैं, मान लीजिए 4 लड़के हैं, 3 क्वालिफाई हो गए हैं, सरकारी नौकर हैं, छोटा वाला भी क्वालिफाइड हो गया, क्या उसे नौकरी ले ली जाएगी या नौकरी दी जाएगी? नौकरी यहाँ देने का काम किया जाता है, लेने का काम नहीं किया जाता है। यहाँ नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, यहाँ खुशहाली है, यहाँ जंगल राज नहीं मंगल राज है। और लोग एनडीए सरकार तेज रफ्तार के साथ जुड़े हुए हैं, विकास के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ एनडीए की सरकार आएगी, लोगों ने मन बना लिया है, कहीं भी ये महागठबंधन दिखेगा नहीं, सुपड़ा साफ होने देगा। कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू की डबल इंजन की जो सरकार है और मोदी की जो सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में जॉबलेस कर दिया। उनकी पॉलिसी आपको, अब बड़े पत्रकार हैं, पीर पैंती की जमीन अडानी को 1 रुपया में दे दिया। बांग्लादेश का 12,000 करोड़ रुपया गोड्डा में अडानी को 12,000 करोड़ देकर के पावर प्लांट देने का मोदी सरकार का पॉलिसी थी। क्या हमारे 10,000 लोगों को रोजगार नहीं मिलता? लेकिन इन लोगों ने जॉबलेस किया। जब महागठबंधन की सरकार आई, हम लोगों ने रोजगार, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जॉब और रोजगार, इन दोनों में डिफरेंसेस पता ही नहीं कि नौकरी क्या होती है, रोजगार क्या होता है। सरकारी नौकरी कहा है? सरकारी नौकरी। हम कहते हैं कि हम अपने पॉलिसी के तरह जॉब को क्रिएट करेंगे। और इन लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, 50 लाख नौकरियां हैं सिर्फ। 1 मिनट, आपका चैनल से हम प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार से मांग करते हैं कि जो बिहार जो बदहाल है, आधा उत्तर बिहार बाढ़ में और दक्षिण बिहार सुखाड़ में, इस देश की सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। बिहार भूखमरी में सबसे निचले पायदान पर है। बिहार के पूरे हिंदुस्तान में जो 3 स्टेट है दक्षिण भारत के, पूरी जो जीएसटी इकोनॉमी है उसके सबसे निचले स्तर पर, और ये लोग विकास का गुणगान कर रहे हैं। अब एक भाई ने कहा कि हॉस्पिटल जाइए, भागलपुर मयागंज का हॉस्पिटल का आप देख लीजिए, नीचे जमीन पर मरीज है, जमीन पर मरीज है। लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 10वीं के बाद यहाँ के जो छात्र हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं। आपको यह बताना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में 3% लोग जाता है। यह प्रदेश की सच्चाई है, यह प्रदेश की सच्चाई है। 3 लाख करोड़ रुपया का भाई का बजट है। ये विश्व बैंक से कर्ज लिए और 123 करोड़ रुपया उसका ब्याज चुकाते हैं। ये 10,000 मित्रों को दिए हैं, वो जीविका दीदियों को। 3 लाख करोड़ का बजट है। आंख में धूल झोंकने का उन्होंने काम किया। हम लोगों का जो मैनिफेस्टो था उसको नकल करने का काम किया। अगर ये सरकार में होती 125 यूनिट बिजली फ्री तो पहले कर देती, लेकिन जब हमारा मैनिफेस्टो था, महागठबंधन का मैनिफेस्टो को हम लोगों ने लाया तो इस सरकार ने नकल किया। थैंक यू, वेरी क्विक। सर, इन लोगों ने मिलके जो है जनता को भरमाने का एक काम शुरू किया है। कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, और जब इनको नौकरी देने की बारी आती है तो डोमिसाइल लागू कर देते हैं और राज्य के युवाओं को नौकरी से बेदखल करते हैं। पहले मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जंगल राज कल भी था, वो अपराधियों का जंगल राज था, आज अधिकारियों का जंगल राज है। ये बिहार का सच है। इसलिए बिहार की जनता अब इस व्यवस्था को बदलेगी, इस बार जनसुराज के साथ जाएगी, एक नए विकल्प को। सर, फिर 35 में जो कहा जा रहा है 1 रुपया जमीन के हिसाब से, हमको पैसा मिला हुआ है 1 करोड़ 87 लाख मिला हुआ है। अंदर आओ। अब क्या नाम है? अमर कुमार। एक मिनट रुकिएगा सर, आप रुकिएगा। क्या नाम है? अमर कुमार। पिता का नाम? रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो। हाँ। गांव मेरा है बिरबन्ना। हाँ। जी, जिला भागलपुर। जिला भागलपुर। फिर 35 के अंतर्गत आता है। फिर 35 के अंतर्गत आता है। तुम्हारी भी अब आप चुप रहोगे डॉक्टर साहब प्लीज। तुम्हारी जमीन एक्वायर हुई? कितना तुम्हारी जमीन एक्वायर हुई? हाँ। कितना पैसा मिला? 1 करोड़ 87 लाख, करीबन 10 साल पहले मिल चुका है हम लोग को। 8 से 10 साल हो रहा है। अब कहां से ये लोग 1 रुपया करके कह रहे हैं? हमारे ये इनको जमीन का मुआवजा मिला गया है, लेकिन इतना खर्च जो गरीब की जनता राजस्व का, वो पैसा
अडानी को सस्ते भाव में, गरीबों को ज्यादा रोजगार। राइट राइट राइट। जन स्वराज सर सर, एनडीए और इंडिया दोनों का दामन जब दागेदार है तो एक ऑप्शन में जन स्वराज है, क्यों नहीं उसको बिहार आज अभी बस कर बेटा।